नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। विद्यालय में संधारित किए जाने वाले अभिलेख। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्रारंभिक, मध्य माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक में कौन से अभिलेख जो बनाए जाते हैं, कौन सी पंजी बनाई जाती है, हम अलग अलग जानेंगे। और कौन सी ऐसी पंजी है जो सारे विद्यालयों में बनाई जाती है, और कौन सी पंजी है जो विशेषकर प्राथमिक मध्य में बनाई जाती है, और कौन सी पंजी है जो माध्यमिक विद्यालयों में बनाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आगे अब जानते हैं अभिलेखों के बारे में। प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक दोनों विद्यालयों के लिए ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये सभी विद्यालयों में आपको बनाए जाते हैं, सभी स्तर के विद्यालयों में। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी का उपस्थिति पंजी सबकी बनती है, छात्र की उपस्थिति पंजी सबकी बनती है, नामांकन पंजी सब में बनती है। उसके बाद आपको आदेश पंजी दोनों विद्यालय में बनाई जाती है, सूचना पंजी दोनों विद्यालय में बनाई जाती है, आगत पंजी दोनों विद्यालय में बनाई जाती है, निर्गत पंजी दोनों विद्यालय में बनाई जाती है, आगंतुक पंजी दोनों विद्यालय में बनती है, निरीक्षण पंजी दोनों विद्यालय में बनती है, प्रधानाध्यापक और शिक्षक बैठक पंजी दोनों विद्यालय में बनती है। दोनों विद्यालय कहने का मतलब प्रारंभिक और माध्यमिक। उसके बाद आगे 11 शिक्षक अभिभावक बैठक दोनों स्तर के विद्यालय में कराई जाती है और बनती है। इको क्लब गठन और बैठक पंजी दोनों विद्यालय में बनती है। यूथ क्लब और गठन पंजी ये माध्यमिक विद्यालय में बनती है। मीना मंच, किशोरी मंच, गठन और बठन आपको बैठक पंजी, जिसमें से मीना मंच जो है प्रारंभिक विद्यालय में आपको मध्य विद्यालय में बनती है, प्रारंभिक विद्यालय में बनती है, प्राथमिक विद्यालय में नहीं बनती है। आपको मैं बताता चलूं कि 1 से लेके विद्यालय को कहा जाता है 5 तक के प्राथमिक विद्यालय, ये ध्यान देने की जरूरत होती है। प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है, और 1 से जो 8 होता है इसको कहा जाता है प्रारंभिक विद्यालय। अगर कोई विद्यालय 6 से लेकर 8 तक है ये आपको मध्य विद्यालय कहे जाते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यालय सिर्फ 1 से 5 होता है वो प्राथमिक विद्यालय कहे जाते हैं, और इसमें मीना मंच आपको नहीं होता है। ठीक है, मीना मंच आपको 1 से 8 होगा उसमें हो जाएगा, 6 से 8 होगा उसमें हो जाएगा। किशोरी मंच माध्यमिक विद्यालय में उस बनता है, उसका गठन भी होता है और उसकी बैठक की पंजी भी बनती है। आपदा प्रबंधन समिति और बैठक पंजी सब में बनती है। मैंने इन दोनों पंजियों को बनाने का, जैसे 14 हुआ 15 हुआ, आपदा प्रबंधन समिति कैसे बनती है इसके लिए वीडियो बना दिया है। मीना मंच, किशोरी मंच इत्यादि बैठक की पंजी कैसे बनती है इसको मैं बता चुका हूँ। इको क्लब का गठन कैसे होता है, बाल मंच कैसे बनता है उसको मैं बता दूंगा। और यहाँ यूथ क्लब की बात जो हो रही है माध्यमिक विद्यालय में बेसिकली ये बनती है। अब मध्य विद्यालय में बहुत सारी जगह विद्यालय में बनाई जाती है, लेकिन बच्चे यूथ की स्थिति में रहते नहीं है। चलिए, डीबीटी पंजी सभी में बनाई जाती है, पुस्तकालय हेतु पंजी सभी में बनाई जाती है, मूल्यांकन पंजी सभी में बनती है, विज्ञान और किट पंजी सभी में बनती है, लैब विज्ञान आईसीटी पंजी सभी में यदि उपलब्ध हो वहां तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खेल सामग्री पंजी। देखिए कितनी तरह की पंजियां हैं। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र पंजी सभी में बनती है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र गार्ड फाइल, चाइल्ड ट्रैकिंग रजिस्टर, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा पुस्तिका एवं सेवा इतिहास संधारण पंजी। उसके बाद शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों की अनुपस्थिति पंजी, अवकाश पंजी, वेतन प्रदायिनी पंजी, सुरक्षित शनिवार पंजी, यू डैश रिकॉर्ड पंजी, वर्क प्रबंधन एवं संचालन पंजी, अभिश्रव पंजी। क्लियर हो गया? आपको अभी 32 तरह के हमने पंजी बताए जो दोनों तरह के विद्यालयों में बनाए जाते हैं। अब चलिए, इससे इतर कौन ऐसी पंजी है जो सिर्फ आपको प्रारंभिक विद्यालय में उनको बनाई जाती है। अब देखिए, विद्यालय शिक्षा समिति के गठन, ये विद्यालय शिक्षा समिति जिसको हम वीएसएस कहते हैं, ये आपको प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय में बनाई जाती है। जबकि माध्यमिक विद्यालय में कोई और समिति बनती है, वहां प्रबंधन कमेटी बनती है, उसको हम बाद में बताएंगे। यानी विद्यालय शिक्षा समिति का गठन और इसकी मासिक बैठक पंजी आपको बनाई जाती है। बाल पंजी बनाई जाती है प्रारंभिक विद्यालय में, बाल संसद का गठन और बैठक पंजी बनाई जाती है। आपको प्रारंभिक विद्यालय में मुहिम पंजी बनाई जाती है, मुहिम चलाकर बच्चों के नामांकन करने के लिए किसी भी बिंदु पर मुहिम चलाई जाती है, उसकी पंजी बनती है। छीजन पंजी बनती है। छीजन क्या, बच्चे जब निकल जाते हैं विद्यालय से, ड्रॉप आउट की स्थिति बनती है, विद्यालय आते नहीं है, उनकी छीजन पंजी बनती है। आजकल इस छीजन की पंजी इस तरह भी बन रही है कि बच्चे विद्यालय आए और खाना खाने के बाद वो जा रहे हैं, बीच में से वो चले जाते हैं, तो उसके छीजन के लिए इस तरह की पंजी बनाई जाती है, उनको मेंटेन किया जाता है। इस तरह की छीजन पंजी भी बनाई जाने लगी है। पुस्तक वितरण पंजी, एफएलएन किट वितरण पंजी, चाइल्ड प्रोफाइल रजिस्टर, स्वास्थ्य जांच पंजी, आयरन एंड फोलिक एसिड वितरण पंजी, ये सारी चीजें आपको बनाई जाती है। उसके अलावा इसमें कृमि दवा वितरण पंजी भी बनाई जाती है। उसके बाद चाइल्ड पोर्टफोलियो रजिस्टर, चखना पंजी, ये जो 13 चीजें हैं वो उनसे इतर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए कौन से पंजी बनाए जाते हैं ये जानते हैं। प्रवेश पत्र, अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र की वितरण की पंजी आपको बनाई जाती है। उसके बाद बनाई जाती है शुल्क पंजी, शुल्क यानी फी की पंजी बनाई जाती है।
अब यहाँ बात आते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन और बैठक। जैसे हम लोग जान रहे थे प्रारंभिक विद्यालयों में, प्रारंभिक विद्यालय में हम जान रहे थे वहां कौन सी आपको समिति बन रही थी, VSS थी, विद्यालय शिक्षा समिति थी। उसी तरह यहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है और उसकी बैठक की पंजी आपको यहाँ बनाई जाती है। और जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। यहाँ उसके बाद आ गया विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन और बैठक। दोनों अलग अलग तरह की एक आपको समिति है, इन दोनों का गठन होता है, उसके गठन के बाद उसके आपको बैठक की उसकी पंजी भी अलग अलग बनाई जाती है। अब बात आती है आपको वित्तीय अभिलेख की। अब वित्तीय अभिलेख ये जो ऐसे अभिलेख हैं जो सब जगह बनाए जाते हैं, इसमें बता दिया जाएगा कि कौन सी चीजें आपको पर्टिकुलर किस स्तर के विद्यालय में बनाई जाती है, अब उसको हम बताएंगे। अब देखिए कोष प्राप्ति और निष्कासन सीमा पंजी, ये वित्तीय पंजी है। ये जो पंजी है ये जो हम आप 10 पंजी यहाँ कुछ बता रहे हैं, ये जो पंजियां हैं ये आपको दोनों स्तर के विद्यालय में बनते हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रारंभिक में बनते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको माध्यमिक में बनते हैं। ये कोष प्राप्ति और निष्कासन पंजी दोनों विद्यालय में बन सकते हैं। रोकड़ पंजी, इसको रोकड़ पंजी से क्या मतलब हुआ, इसको कहते हैं रोकड़ का मतलब क्या होता है, कैश हो गया, और इसको कैश बुक आप कह सकते हैं। उसके बाद लेजर बुक, लेजर भी बनाए जाते हैं, लेजर खासकर माध्यमिक विद्यालय में बनाए जाते हैं। उसके बाद पीपीए, अब पीपीए पेमेंट के लिए इसकी पंजी बनती है पीपीए रजिस्टर, जिसका मतलब होता है प्रिंट, पेमेंट और एडवाइस। और पीपीए अगर प्रारंभिक विद्यालयों में देखा जाए तो पीपीए किस चीज में जनरेट होता है, एक तो होता है एमडीएम में पीपीए जनरेट होता है, और एक होता है आपको एसएसए के लिए जो ग्रांट आते हैं जिसको हम कंपोजिट ग्रांट कहते हैं, उसमें आपको आता है पैसा ग्रांट। इसमें से आपको 25-50 कुछ ऐसे आता है, और इस यहाँ इसको आपको इको क्लब का भी आता है। ये इसके लिए पीपीए जनरेट होता है, और एमडीएम के लिए हर महीने पीपीए जनरेट होता है। तो इस पीपीए के लिए भी आपको एक रजिस्टर बना के रखनी पड़ती है जिसको पीपीए रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा पीपीए जनरेट आपको माध्यमिक विद्यालय में जिस स्तर के लिए पीपीए जनरेट होता है वहां उसके लिए आपको माध्यमिक के लिए बनाना पड़ता है। विपत्र गार्ड फाइल, विपत्र जो भी इनवाइसेज हैं और जो भी पत्र हैं, जैसे प्रपत्र क हुआ, उसके साथ आपका पीपीए बनता है, पीपीए के साथ उसका इनवाइस अविश्राव लगता है, सबको लगा के गार्ड फाइल बनाई जाती है, सबको एक जगह, उसको गार्ड फाइल, यूं कहिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए एक फाइल बनाई जाती है, गार्ड फाइल उसको कहा जाता है। स्वीकृति आदेश फाइल, उसके बाद पीएम पोषण योजना दैनिक पोषाहार पंजी, ये दैनिक पोषाहार पंजी वो जो विद्यालय में हेडमास्टर होंगे वो डेली इसको मेंटेन करते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। ये आपको प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में ही बनाए जाते हैं। दैनिक पोषाहार, उसमें क्या होता है, कुल कितने बच्चे आए, उसमें से कुल कितने खाए, उसके बाद कितना चावल उन्होंने खाया तो शेष चावल कितना बचा, उसके बाद खर्चा कितना हुआ उन जितने बच्चों ने खाया, इन सब का जिक्र होता है। और ये 1 से 5 का अलग बनता है, 6 से 8 का अलग बनता है। उसके अलावा फल और अंडा की पंजी बनाई जाती है और इसे रेगुलर बेस पे इसे मेंटेन किया जाता है। चेक भंडार पंजी, चेक भंडार पंजी भी बनाई जाती है, चेक की आपको रजिस्टर बनाई जाती है, भंडार पंजी बनाई जाती है। रोजनामचा जनरल कोई अगर जनरल नहीं जर्नल पंजी, जिसको रोजनामचा पंजी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है डेली कौन कौन सी चीजें करनी है इत्यादि के लिए अगर आप पंजी बनाना चाहते हैं तो पंजी बना सकते हैं। इस तरीके से विद्यालय के स्तर पे जो पंजी बनाए जाने वाले हैं जिसको मेंटेन करना जरूरी होता है वो आपके सामने, इसमें से जो व्यवहारिक चीजें हैं उसे आप जरूर बनाएं और संधारित करके विद्यालय के अपने ऑफिस में, कार्यालय में रखें। तो इस वीडियो में हमने प्रयास किया कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। यदि आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, तो इन सब चीजों को संधारित होकर विद्यालय में रहना ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।